हेलो सिक्स क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड हम लोग चैप्टर सेकंड पे आ गए थे। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो सेकंड चैप्टर पेज नंबर 10 खेल। क्या नाम है चैप्टर का? खेल। पेज नंबर कौन सा है? 10। और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, रीडिंग देने वाले हैं। सब्जेक्ट है हिंदी, क्लास 6, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नेम खेल, पेज नंबर 10 एंड 11। टॉपिक इज रीडिंग। तो हम लोग ऐसे जैसे फॉर्मेट लिखते हैं ना, फॉर्मेट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी में अगर नहीं है तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं तो मैं पूरा हिंदी में लिख दूंगी। ओके। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भाई बहन के स्वाभाविक प्यार को दर्शाया है। बचपन में किस प्रकार भाई बहन खेल खेल में लड़ते झगड़ते हैं, खेल खेल में आपस में रूठ भी जाते हैं और फिर एक दूसरे को मना भी लेते हैं। तो अब देखिए, जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? भाई बहन के प्यार से, स्वाभाविक प्रेम से। कैसे? अभी आपस में तो लड़ लेते हैं और वहीं मन भी जाते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। झगड़ना लड़ना दोनों का काम चलता रहता है। तो अब हम लोग को रीडिंग करनी है। अपनी बुक निकाल के बैठ जाइए, पेंसिल ले लीजिए, जो वर्ड डिफिकल्ट लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो आज का होमवर्क आपका है, आपको 50 वर्ड जो डिफिकल्ट लगते हो आपको पेज नंबर 10 और 11 में सर्च कर लेने हैं। 50 मतलब 5 और 0 50, ठीक है ना। आज क्योंकि हम लोग का 3 दिन इंग्लिश चलती है और 3 दिन हिंदी चलती है, तो आपको आराम से 3 दिन मिल जाते हैं। तो 50 वर्ड ज़्यादा नहीं होते और आपको लिखना है, या फिर 1 पेज राइटिंग लिख लो डायरेक्ट, है ना। तो आपका ये होमवर्क हो गया। चलिए, मौन संध्या थी। संध्या मतलब कोई लड़की नहीं है यहाँ पे, संध्या मतलब शाम। शाम का समय बिल्कुल मौन था, यानी कि शांत थी। गंगा की निर्जन तट पर एक बालक और बालिका रेत और पानी से खेल रहे थे। गंगा की निर्जन तट पर एक बालक और बालिका क्या खेल रहे थे? कैसे खेल रहे थे? रेत और पानी से खेल रहे थे। बालक और बालिका कहाँ खेल रहे थे? गंगा के निर्जन तट पर, ठीक। प्रकृति मौन रूप से उन्हें निहार रही थी। मौन रूप से उन्हें कौन निहार रहा था? मौन रूप से उन्हें प्रकृति निहार रही थी। प्रकृति क्या? एनवायरमेंट, हमारा नेचर। बालक एक लकड़ी से जल को छपाक छपाक उछाल रहा था। लकड़ी से बालक क्या कर रहा था? बालक एक लकड़ी से छपाक छपाक करके क्या उछाल रहा था? पानी। पानी चोट खाकर भी बालक से दोस्ती करने को आतुर था। लिटरेचर है इसलिए इस टाइप की लैंग्वेज आती है कि पानी चोट खाकर भी। पानी को लगती है क्या? नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे क्या बताए, मतलब छपाक छपाक वो मार रहा है, यानी कि पानी चोट खाकर भी बालक से दोस्ती करने को आतुर था, या चाहता था कि दोस्ती हो जाए। बालिका अपने पैरों पर रेत जमाकर, बालिका अपन लोग भी घर बनाते हैं ना मिट्टी का। अभी तो बारिश हो रही है तो और बच्चे उसमें गीली कर लेते हैं मिट्टी और घर बनाते हैं, छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं। तो बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर उसे थपथपाकर एक भाड़ बना रही थी। लड़की थपथपाकर मिट्टी से क्या बना रही थी? भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते बालिका बोली, क्या बोली? देख, ठीक से नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। बच्चे आपस में अपने खिलौने से बात करते हैं ना, पजल्स होते हैं, कैरम में खेलते हैं, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कि अगर मुझे नहीं जिताया तो मैं तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी। या ऐसे वो बच्ची बोल रही थी उससे, किससे? मिट्टी से। देख, ठीक से नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी, यानी कि अच्छा नहीं बनाना तो तुझे मिटा दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी। किसे? अपने घर को। सोचती जाती, इसके ऊपर मैं कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी, और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा। अब मनोहर किसका नाम होगा? इसके भाई का। वह बाहर खड़ा रहकर भाड़ में पत्ते डालेगा, ठीक है, भाड़ में पत्ते डालेगा। वह जब बहुत थक जाएगा तो उसे भीतर आराम करने दूंगी। जब वो पत्ते डाल कर थक जाएगा तब मैं उसे आराम करने दूंगी। किसे? मनोहर को। मनोहर कौन है? भाई। मनोहर पानी के खेल में अब भी लगा था। मनोहर क्या कर रहा था अभी भी? जब वो ये सोच रही थी तब मनोहर अपना खेल लगा था, पानी के खेल में। बालिका ने सोचा, मनोहर कितना अच्छा भाई है, पर वह दंगा बहुत करता है। मनोहर मतलब अपने भाई के बारे में सोच रही है कि बहुत अच्छा भाई है लेकिन दंगा बहुत करता है, बात बात पर कहता है मैं बड़ा हूँ तू छोटी है। ऐसा हम लोग भी करते हैं ना घर में। तभी बालिका को ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी। किसकी छत गर्म होगी? भाड़ की। वह जल जाएगा। फिर सोचा, उससे कह दूंगी भाई छत गर्म है मत जाओ। मगर नहीं माना तो, क्योंकि लड़के ऐसे होते हैं ना जो काम को कि नहीं ये नहीं करना है तो वो काम करेंगे। यानी कि उसने अपने भाई के लिए सोचा छत गर्म होगा तो वो जल जाएगा, मैं मना कर दूंगी। लेकिन अगर नहीं माना तो, धक्का देकर भीतर आ गया तो
कल ही उसने मेरी गुड़िया को मारा था, वह तपेगा तो बड़ा मजा आएगा। मतलब उसे समझ में आ रहा है ठीक है गर्म होने दो, लेकिन अब वो मतलब उसकी गुड़िया को मारा था इसलिए उसे गुस्सा भी आया, तो उसने सोचा कि ठीक है बड़ा मजा आएगा जब वो तपेगा। उसे यह सब सोचने में बड़ा आनंद आ रहा था। मतलब अपन लोग भी सपने देखते ना, फिर ऐसा होगा, फिर हम लोग ऐसा एनुअल फंक्शन बनाएंगे, फिर ऐसे इवेंट करेंगे, फिर ये वाला टॉपिक होगा, तो आनंद आ रहा था। आनंद मतलब कोई इंसान का नाम नहीं, आनंद मतलब मजा, जॉय आ रहा था, खुशी हो रही थी। मनोहर के तपने और धक्का खाकर गिरने का दृश्य उसकी आंखों के आगे आ गया। मतलब उसे लगा कि मनोहर छत पे गया और उसे बहुत धूप लग रही है, तप रहा है, उसके पैर भी तप रहे हैं, तो उसे ये और धक्का खाकर गिरने का उसे मतलब सोचने लगी इस तरह से। अब भाड़ बन चुका था, उसने बड़ी सावधानी से पैर निकालना शुरू किया। बीच बीच में भाड़ को पुचकारती भी जाती कि पैर का सहारा हटने पर कहीं टूट नहीं जाए। मतलब कि अपन लोग भी करते ना, बस थोड़े से अच्छे से और ड्राइंग अच्छी बन जाए और अच्छा हो जाए। पैर निकालने पर भी भाड़ टिका रहा। बालिका खुशी से नाच उठी, बालिका खुशी से नाच उठी। क्यों नाच उठी? समझ आ गया था क्योंकि उसका भाड़ रेडी हो चुका था और वह पैर से टूटा भी नहीं था। वह मनोहर को इस चतुराई से बड़े बने भाड़ के दर्शन कराने के लिए बेचैन हो उठी। कैसा लड़का है, पानी उछाल रहा है, पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी बना लूं। यह सोचकर उसने रेत की चुटकी ली, उसके भार के ऊपर छिड़क दी, फिर दूसरी तीसरी चौथी मतलब 12 चुटकी से उसमें रेत फैलाने लगी। अब भाड़ के सिर पर कुटी बन गई थी। मतलब उसने आराम से, उसको मंदिर अपन लोग देखते हैं ना, स्टोरीज होती है बिल्डिंग में, ऐसे उसने बना लिया। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने याद किया तो पता चला कि एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। बस दुनिया का सबसे सुंदर भाड़ बनकर तैयार था। मतलब जो पत्ते डालेगा उसमें गर्म होगा या जलेगा या भुंजेगा तो उसमें से धुआं निकलने के लिए उसने सीख गाड़ दी। मनोहर ने हाथ की लकड़ी को जोर से पानी की धार में फेंका और मुड़कर सूरी सूरी कहा। यानी कि लड़की का नाम क्या पता चल गया हमें? सूरी। लड़के का नाम क्या है भाई का? मनोहर। वह उछलता कूदता आया और धम्म से एक पैर भाड़ पर दे मारा। एक लाख में भाड़ का काम तमाम हो गया। वह जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। सूरी मूक बनी, मूक बनी से मतलब बिल्कुल चुपचाप खड़ी रह गई। उसका दिल दुख से भर आया। किसका दुख से भर गया दिल? सूरी का। वह टस से मस ना हुई। कौन टस से मस ना हुई? सूरी। क्यों? अब आप बताइए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतने में से आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं, नहीं तो एक पेज राइटिंग लिखनी है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।